हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2019 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 105 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। सेकंड पार्ट में 106 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइम वेरिंग करंट गिवन एज दिस, I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। फाइंड करना है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो रूट नाम से ही पता लग जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या हुआ, स्क्वायर्स का मीन निकालो, एवरेज निकालो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या करना होगा, हमें RMS वैल्यू फाइंड करनी है। RMS वैल्यू होती है स्क्वायर ऑफ करंट्स का मीन करो और दैट स्क्वायर रूट इज गिव्स द RMS वैल्यू ऑफ करंट। हियर I is given as this, that is I1 cos omega t plus I2 sin omega t की square and average of this is average sign and square root of this is the RMS value of current. Here square of this term is I1 cos square omega t plus I2 sin square omega t plus 2ab, a square plus b square plus 2ab, 2 I1 I2 cos omega t sin ओमेगा टी। इसका हमें एवरेज निकाल के स्क्वायर रूट कर देना है। तो इसके एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन हो जाएगा ये एवरेज, I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, I1 स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, फिक्स वैल्यू है, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दैट बिकम्स साइन 2 ओमेगा, 2 साइन ए को से क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 2a, तो 2 साइन I1 I2 ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यहाँ से आएगा I1 स्क्वायर, स्क्वायर वैल्यू ऑफ या मीन वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इज 1/2। तो यहाँ से निकाल सकते हो इंटीग्रेशन सोल्व करके 0 to पाई, that is 1/2 plus I2 square average value of sin square omega t, that is also 1/2 and average value of sin या cos, that is 0. तो average value of sin is 0, then it becomes 0 under the root. This become I1 square plus I2 square LCM 2 under the root. तो RMS वैल्यू आएगी, that is I1 square plus I2 square अंडर द रूट बाय ये 1/√2 आगे ले आओ। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेक्शन डी है ये, पेपर डी सेट का है, सेट डी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 107, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स डिके विद एक्स है डिके इंटू वाई, डिके कॉन्स्टेंट इज लैम्डा एक्स एंड वाई डिके इंटू जेड, द डिके कॉन्स्टेंट इज लैम्डा वाई। ओके, इनिशियली द सैंपल कंटेन्स न्यूक्लियाई ऑफ एक्स ओनली, केवल एक्स ओनली है इनिशियली। जब टी 0 है तो उस केस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं दैट इज n ऑफ x, दैट इज nx 0। ओके, दिस द पॉपुलेशन फैक्टर ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है x डिसइंटीग्रेट होता है y में, y z के अंदर, x का डिसइंटीग्रेशन फैक्टर है दैट इज लैम्डा x डीके कांस्टेंट एंड फॉर y डिसइंटीग्रेट टू z डीके कांस्टेंट इज लैम्डा y। व्हेन t is 0 the pure concentration of x is given by nx 0 and in this way find the after at a time t the concentration of y as a function of t होगा, that function आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, डीके इक्वेशन लिखो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन dn by dt या d of nx concentration rate of change directly proportion to क्या होता है, number of concentration at that time, let it say at time t is x। ओके,
फ्रॉम हेयर वी इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट, माइनस के साथ होते हैं क्योंकि रेट डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ, या कॉन्स्टेंट यूज करते हैं लैम्डा एक्स। ओके, तो ये होगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट टाइम। सिमिलरली rate of disintegration of y with respect to time is, this is rate of formation of y, okay, plus होगा minus disintegration that is ny lambda y, okay, depend upon the number of nuclei at that time of y। ऐसे ही अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड अगर लिखना है n ऑफ जेड बाई डी टी, ये टाइम के साथ फॉर्म होगा, दैट इज द प्लस ऑफ दिस वैल्यू लैम्डा वाई एन वाई। ओके, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड न्यूक्लियाई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाई गिवन बाय दिस इक्वेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स गिवन बाय दिस, क्योंकि दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो दिस इज for plus sign here, and minus of this integration rate of y, that is lambda y into ny with negative sign। okay, and formation of z is written as this। इसका हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें ny तक रहना है, तो इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हो। इन दो इक्वेशंस को यूज करके अपने फाइनल फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूँ, ये आप रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ भी चुके हो, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों तरफ, यहाँ से फाइनल फार्मूला विद इन द लिमिट्स अगर, तो एन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी आता है आपका, दैट इज गिवन बाय एन एक्स नोट इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। दिस इज रेडियो एक्टिव इक्वेशन, डीके इक्वेशन। एन एक्स एट टाइम टी फंक्शन ऑफ एक्स अगर देखा जाए तो क्या से डिपेंड करता है, एन एक्स जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, एक्सपोनेंशियल डीके होगा एक्स न्यूक्लियाई। ओके, नाउ सिमिलर वे देयर इज दिस आल्सो, अगर हम यहाँ से पुट करें वैल्यू डी एन वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एज इट इज, एन एक्स की वैल्यू रखो भाई, क्या है ये, एन एक्स नॉट into e की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू टी। ओके, दैट इज द वैल्यू एन एक्स वैल्यू एज ए टाइम फंक्शन, माइनस क्या होगा, दैट इज लेमडा वाई एन वाई। अब हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे ही क्या मिलेगा, ये भी फंक्शन ऑफ टी है क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन आ चुका है। अगर डायरेक्ट हम देखना चाहें इस वाई को, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर करें टाइम का फंक्शन ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अगर एन वाई को देखें एज ए टाइम पे डिपेंड कैसे करेगा, दैट इज आल्सो हेयर द फंक्शन ऑफ टी रहेगा, कुछ भी हो सकता हो, दैट इज लाइक दैट, वो फंक्शन हम फाइंड करेंगे इनटू कैसे डिपेंड करेगा ये, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हम सोल्व करेंगे, तो इस तरह का फंक्शन इसका भी मिलना चाहिए क्योंकि फंक्शन ऑफ टी इसमें आता है ऑलरेडी, इनटू क्या करेगा, डिपेंड करेगा ये लेमडा वाई इंटू टी, एक्सपोनेंशियल डीके ये भी करेगा अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो ये इस तरह से डिसइंटीग्रेट करेगा। हमें बस यहाँ पे एफ टी को फाइंड करना है, तो एफ टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डी एन वाई बाय डी टी इज इक्वल टू यू इंटू वी लगेगा, एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस लेमडा एक्स टी, और पावर का डेरिवेटिव लेमडा एक्स, प्लस अब की बार ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी एज इट इज, और एफ टी का होगा एफ डैश टी, या हो जाएगा डी एफ बाई टी टी। यू वी रूल लगा दिया, यू एज इट इज, दिस हैज डेरिवेटिव दैट इज ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू टी, और डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज माइनस लेमडा एक्स, प्लस ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी। इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी, यहाँ आएगा सॉरी, दैट इज लेमडा वाई हेयर, लेमडा वाई, लेमडा वाई, ओके, लेमडा वाई टी। इस वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज एफ ऑफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई टी माइनस लेमडा ऑफ वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई
टी इंटू डी एफ बाय डी टी इक्वल्स टू होगा, दैट इज लेमडा एक्स एन एक्स नोट ई की पावर माइनस लेमडा एक्स टी माइनस लेमडा वाई और एन वाई, लेमडा वाई एन वाई। आप एन वाई को इसी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हो। एन वाई हैज़ द वैल्यू व्हाट इज एफ इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी। फ्रॉम हेयर दिस टर्म इज सेम, सो इट इज कैंसल आउट विद सेम साइन अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल, तो देज आर कैंसल आउट। आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बच गया बस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी डी एफ बाई डी टी, एक साइड ये बच गया, ओके। और दूसरी तरफ क्या बच गया, जो x वाला जो फैक्टर था फॉर्मेशन रेट बच गई, दैट इज लेमडा एक्स एन एक्स, ठीक है। और एन एक्स हैज द वैल्यू एन एक्स जीरो ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू टी, ये बच गया भाई आपके पास। इस फैक्टर को यहाँ से इधर ले आओ, ये नीचे डिवाइड में आएगा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा लेमडा वाई इंटू टी, ओके। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज लेमडा एक्स एन एक्स नोट ई रेस टू पावर लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, बेस से मैं पावर को ऐड कर दिया इंटू क्या होगा टी, दैट इज डी एफ बाई डी टी। By integrating it with respect to t, we can find the value of ft. So integrate it with respect to t, this becomes f of t, function of time, that is lambda x is a constant and x0 is also a constant, and integration of this is lambda y minus lambda xt, power as it is, power का डेरिवेटिव नीचे, तो इसका डेरिवेटिव होगा पावर का, दैट इज lambda y minus lambda x और प्लस सम constant c. This is the function of t. Now if t is 0, अगर t 0 होगा तो क्या होगा, t 0 होगा तो ये जो टर्म है this becomes 0 and this becomes also 0, okay, क्योंकि फंक्शन ऑफ t 0 होगा, क्योंकि t 0 पे y का कोई न्यूक्लियस फॉर्म नहीं होगा, तो दैट गिव्स यू द 0 वैल्यू। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड ई रेस टू पावर 0 दैट इज 1। सो यहाँ से सी टी 0 पे एन ऑफ वाई क्या होगा आपका 0, तो ये एफ ऑफ टी को क्या होना पड़ेगा वहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम टी 0 पे फंक्शन ऑफ वाई को या टी को 0 रख लेंगे। पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू लेमडा एक्स एन एक्स 0 बाय लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर सी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस साइन ऑफ दिस, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर लेंगे, फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा आपका, दैट इज एन लेमडा एक्स एन एक्स नोट ई रेस टू पावर लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू टी बाय लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, और सी की जगह ये माइनस लेमडा एक्स एन एक्स नोट बाय लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स। अगर हम लेमडा वाई लेमडा एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा दिस फैक्टर इज आल्सो कॉमन, लेमडा एक्स एन एक्स नोट बाय लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, एंड दिस बिकम्स ई रेस टू पावर लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू क्या आएगा टी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, ओके। बस क्या करना है, अब इसको उसके अंदर पुट कर दो, आपका टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगी ऑफ वाई। तो इसको वहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एन वाई आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू एन वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी, दैट इज द वैल्यू एफ टी, दैट इज लेमडा एक्स एन एक्स नोट by lambda y minus lambda x into
ई रेज टू पावर लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू टी माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी। दिस इज द, इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा लेमडा एक्स एन एक्स जीरो बाय लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई प्लस लेमडा टी, क्या हो जाएगा, दैट इज ई की पावर जीरो, ये सॉरी हाँ ई पावर जीरो माइनस लेमडा एक्स आल्सो है, तो माइनस लेमडा एक्स टी, ये बचेगा केवल माइनस 1 के साथ अगर करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा वाई इंटू टी। तो यहाँ पे आंसर को अगर मैच करें तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, तो चेक कर सकते हो, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इनको, अगर n नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो जाए, मतलब x y में टूट जाए, y z में, z किसी और में, तो ऐसे चलता चला जाए, n नंबर स्टेप्स होते हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, जो आपका रिजल्ट आया है, ये फॉर्मूला आया है यहाँ पे एन वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी जो निकालना था। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, दैट इज लेमडा एक्स आएगा एन एक्स जीरो आएगा बाय लेमडा वाई माइनस क्या आएगा लेमडा एक्स और ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा वाई इंटू टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन एज यू फाइंड हेयर। ओके, नेक्स्ट, अगर आप n नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस हो, इफ देयर इज n नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। आफ्टर nth स्टेप रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या n ऑफ n स्टेप्स के बाद जो टाइम के फंक्शन मिलेगा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम t, दैट विल बी लेमडा एक्स, यहाँ पे आएगा लेमडा 1, ओके, दैट इज इक्वल टू एन एक्स नोट रहेगा, बस ये याद रख लेना। इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी C1 के साथ ई की पावर माइनस लेमडा 1t, फर्स्ट का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर लेमडा 1 है, या लेमडा एक्स लिख लो, फर्स्ट का 1 से नोट कर लो, प्लस सेकंड का क्या हुआ C2 के साथ आएगा ई की पावर लेमडा 2t सोन प्लस Cn ई की पावर माइनस लेमडा n t, ये nth स्टेप के लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है लेमडा n। तो ये आपका टाइम इक्वेशन आएगी, वेयर जो C1 और C2 है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, C1 की वैल्यू रहेगी लेमडा 1 से लेकर लेमडा 2 मल्टीप्लाई में होंगे लेमडा n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा लेमडा 1 में से 1 तो जीरो होगा, इसके लिए नहीं, लेमडा 2 में से 1 घटेगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, 3 में से भी 1 घट के आएगा लेमडा 1, ऐसे सो ऑन करके लेमडा n में से लेमडा n क्या था 1 को घटा देंगे, लेमडा 1 को घटा देंगे। ऐसे ही अगर C2 की वैल्यू आपको देखनी है तो ऊपर तो यही आएगा, लेमडा 1 से लेमडा n माइनस 1 तक मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, नीचे 1 में से भी 2 घटेगा और 2 में से 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0, उसको छोड़ देंगे बस, बाकी सब में से लेमडा 2 को घटा दो, लेमडा 3 में से घटेगा लेमडा 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई में आएगा लास्ट लेमडा n में से भी क्या घटा देंगे लेमडा 2। अगर Cn की वैल्यू चेक करना चाहो तो ऊपर तो सेम आएगा, लेमडा n माइनस 1 तक आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, फर्स्ट में से भी लेमडा n घटेगा, सेकंड में से भी लेमडा n घटेगा, ओके, एंड सो ऑन, लेमडा n में से लेमडा n नहीं घटेगा, उससे पहले वाले में से घटेगा। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो आप उसको निकाल सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। बस क्या करना पड़ेगा हमें, दो चेंजेस होंगे, मतलब लेमडा एक्स 1 और 2 है हमारे पास, लेमडा 1 है और लेमडा 2, मतलब एक्स हो गया वाई के अंदर डिसइंटीग्रेट, वाई हो गया जेड के अंदर, बस इतना है। तो लेमडा एक्स और लेमडा वाई दो फैक्टर है, अगर हम इनको 1 और 2 कर ले तो ये सेम फॉर्मूला आएगा, देखो ड्राइव करके यहाँ पुट करो, 2 तक रखो, मतलब C1 और C2 निकलेगा बस, और लेमडा भी 2 तक रहेगा, यहाँ पुट करके देखो क्या बनेगा, एन एक्स नोट तो आएगा बाय इनटू क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 होता है हमेशा लेमडा 1 तक जाएगा, अगर 2 तक डिसइंटीग्रेशन है एक्स वाई में, वाई जेड में, तो क्या आएगा, एक कम तक जाना है,
तो 2 हैं तो 1 तक जाएंगे। नीचे क्या होगा, लैम्डा 1 में से लैम्डा 1 नहीं घटेगा, लैम्डा 2 में से 1 घट के आएगा। यहाँ लिख दिया भाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आएगा और साथ में आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी, तो लैम्डा एक्स है यहाँ पे, और ये लैम्डा एक्स था और ये वाई था और ये क्या था, एक्स था। ये लिख लिया हमने, ओके। ऐसे ही प्लस C2 इंटू C2 क्या होगा भाई, लैम्डा एक्स तो आएगा, लैम्डा 1 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 1 में से 2 घट के आएगा, घटाएंगे ना 2 को, 1 में से और 2 में से, 2 में से 2 नहीं घटाएंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे, तो 1 में से 2 को घटाओ तो लैम्डा एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पे लैम्डा वाई, और ई की पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू क्या रहेगा टी। यहाँ से आ जाएगा NX0 इंटू, ये अगर कॉमन लेंगे लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स को, तो यहाँ पे तो ये आएगा लैम्डा एक्स भी थ्रू आउट कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, ये बाहर आ गया, नीचे 1 है। यहाँ फैक्टर में माइनस साइन आएगा साथ में, क्योंकि ये है लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई और कॉमन लिया है लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, तो माइनस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, दैट इज माइनस लैम्डा वाई इंटू क्या आ जाएगा टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इससे 3D इंटीग्रेशन की रेट पूछ ले, टाइम पे डिपेंडेंट, वो कुछ भी पूछे तो आप डायरेक्ट ये आ जाएगा। कई बार इनकी वैल्यूज़ दे देगा आपको न्यूमेरिकल में, और इन वैल्यूज़ को या इनिशियल वैल्यू क्या थी, लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 2 क्या है, आपको बस इक्वेशन में पुट करना है, तो आफ्टर टाइम टी भी दे देगा आपको, तो द रेट पूछ लेगा भाई इस टाइम पे कितने फॉर्म होंगे या कितने बचेंगे, तो आप फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हो, टाइम फॉर विच द डिके या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मैक्सिमम होंगे वाई के, तो उसके लिए क्या करेंगे, एन वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करके यहाँ से कंडीशन निकलाएगी, वो कंडीशन फाइंड कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज 108। यहाँ पे क्या है, 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, सेपरेशन आर है, एक्सियली प्लेस्ड हैं, मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन में प्रेजेंट है। ये एक डायपोल है, दूसरा डायपोल ये है, दोनों एक्सियली प्रेजेंट है और सेपरेशन बिटवीन दीज इज आर, ओके। तो हमें बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट F डिपेंड्स अपॉन दिस डायपोल्स वेराइज एज, तो फोर्स बिटवीन दीज डिपेंड अपॉन विच पावर ऑफ R, मतलब R के साथ कैसे वेरी करेगी, डिस्टेंस R सेपरेशन बिटवीन दीज है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आप कितना होगा, इस डायपोल के ऊपर कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल एज वी नो ऑन एक्सियल ऑफ दिस डायपोल पे है, ये एट ए डिस्टेंस R पे है, तो क्या होगा E एट एक्सियल फोर, ये फर्स्ट डायपोल बोल लो, इसको बोल लो सेकेंड डायपोल, तो फर्स्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा शाबाश, दैट इज 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, वेयर r इज द डिस्टेंस, ओके। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज आल्सो ए डायपोल मोमेंट, लेट इट्स डायपोल मोमेंट इज p1, यहाँ पे p1 रख लेते हैं, और इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, p2 है। तो दिस डायपोल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स सम एंगल, ठीक है, एंगल भी क्या होगा, दैट इज 0 डिग्री ले लेते हैं या 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट डायपोल्स ड्यू टू दिस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट देयर इज ए पोटेंशियल हेयर ड्यू टू दिस डायपोल एट हेयर, दैट पोटेंशियल एट यू एट 2 लिख सकते हो, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, दैट इज माइनस E1 डॉट विद क्या होगा P, P इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इटसेल्फ, दिस जो कोस थीटा क्या होता है, E2 डॉट P2 का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मोमेंट हैं, तो इनको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट दिस पॉइंट, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड एंगल इज 0, कोस 0 इज 1, ओके। तो इस सिंपल प्रोडक्ट करा दो इन दोनों की, E की विद P2 के साथ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बाय 2p1 P2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये आ गया भाई एनर्जी का फॉर्मूला। 180 हुआ तो माइनस हट जाएगा। अब आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, इज ए फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्ली यू बाय कर्ली आर इज इक्वल टू फोर्स होता है, ओके। तो हमें बस इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन आर, तो एफ इज डेरिवेटिव ऑफ दिस,
1/r³ का क्या करना है आपको, डेरिवेटिव इस पावर पे डिपेंड करेगा। सोल्व कर दो, r³ को लिख सकते हो r माइनस क्यू 3, d/dr अगर करेंगे पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो दैट इज इनवर्सली पावर ऑफ 4। तो फोर्स डिपेंड इनवर्सली टू द फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, कुछ नहीं है, एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरे की मोमेंट है, ड्यू टू दैट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम दैट इज डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन में क्या है, एक अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट हैज इंटेंसिटी आई नोट इंसिडेंट ऑन ए टू आइडियल पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट हैज इंटेंसिटी आई नोट, unpolarized light, the vibrations are in both directions, plane perpendicular and in the plane of vibration. This unpolarized light has intensity I naught. Then if this becomes polarized, for that intensity of the polarized light या vibration in one particular plane, the light has the intensity क्या होगी, that is I naught by 2. Okay, first polarized gives the value I naught by 2 for the polarized light. When this polarized light passing through two polarities at an angle theta, तो लॉ ऑफ मालूस एज यूज करेंगे यहाँ पे। तो इंटेंसिटी ऑफ द एमर्जिंग लाइट फ्रॉम द पोलराइड्स एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे दो पोलराइड्स प्लेस्ड हैं, तो इंसिडेंट जो एनर्जी है पोलराइज्ड लाइट की, दैट इनटू कोस स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन द पोलराइड्स, दिस विल बी द intensity of emerging light, or this intensity is given by I naught by 4. From here this is 2, this is 1, तो यहाँ से आ जाएगा cos square theta is equal to 1/2 and cos theta has the value 1/2 का जो रूट करेंगे तो 1/√2. So the correct option is option number 4. Okay, तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1110। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वेव फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो वेव फंक्शन हैज़ द वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट दैट इज m ओमेगा बाय h कट रेज टू पावर 1/4 e रेज टू पावर पाई h कट आता है यहाँ पे, e रेज टू पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाय पाई h कट। ओके, दिस इज द वैल्यू बाय 2h कट यहाँ पे x स्क्वायर। तो ये ग्राउंड वेव फंक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज फाई नोट दैट इज m ओमेगा पाई h कट रेस्ट पावर 1/4 e रेस्ट पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर h कट 2h कट बाई 2h कट। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ x चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, -∞ टू +∞ साई स्टार विद x इंटू साई, ये सोल्व कर देंगे भाई। ओके, इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये आइटा में डिपेंडेंस नहीं है तो ये साई स्क्वायर लिख सकते हो। साई स्क्वायर हैज़ द वैल्यू स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन दैट इज m ओमेगा बाय पाई h कट रेज टू पावर 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कैंसिल होके रूट बचेगा इसका, बस e रेज टू पावर हो जाएगा माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाय ये h कट बच जाएगा भाई। ओके, दिस विल बी द वैल्यू। साथ में क्या होगा, x और dx, -∞ से +∞। तो ये इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रखो, x विद e रेस्ट पावर माइनस
एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रेट है विद इन लिमिट दिस हैज़ द वैल्यू 0. तो यूजिंग दिस वैल्यू एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ simple harmonic oscillator in ground state for position is 0. Expectation value of position is 0. तो यही बताना था expectation value of x in one dimension harmonic oscillator. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 101 पे. इसमें एक सिंपल हाइड्रोजन गैस एटम आर ग्राउंड स्टेट में है. सॉरी 111 यहाँ पे क्या है, एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एटम इन ग्राउंड स्टेट है ऑन सिंपल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट बाय partial observation of the radiation atom reach excited state. The excited atoms emit the containing 6 spectral lines. हाइड्रोजन एटम का एक्सपेरिमेंट है, ये ग्राउंड लेवल है, N1, N2, N3, N4 and N5. These are the energy levels. Okay. From here it say that ground state में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और किसी अनदर स्टेट में चला जाता है. हायर स्टेट में वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. उस स्टेट में जाने के बाद वो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट करता है. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6 कब बन सकती हैं? अगर दूसरे में एक्साइट होके गया होगा तो यहाँ से यहाँ आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी. तीसरे में अगर गया होगा तो तीसरे से इसमें आ सकता है पहले, फिर इसमें आ सकता है, या तीसरे से सीधा एक में आ सकता है. 2 बनेंगी. 4 के लिए कितनी बनेगी? 1. ठीक है, या इससे इसमें आ जाए 2, या इससे इसमें आ जाए 3. ठीक है, इससे इसमें आ गया. और क्या हो सकता है? एक इस लेवल से इसमें आ जाए. दीज आर द पॉसिबल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इफ N2 इज 4. N1 ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं और N2 इज वैल्यू 4. तो यहाँ पे हमें पहले 6 स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको ऑब्जर्व होती हैं तो इसका मतलब वो 4th स्टेट, हायर स्टेट है जो वो 4th है. N की वैल्यू क्या है वहाँ पे 4 होगी. तो यहाँ से हमें N2 मिल जाएगा, दैट इज़ 4. एंड N1 क्या है? ग्राउंड स्टेट में रीच करने के लिए वेवलेंथ जो एमिट करेगा वो बतानी है. N1 की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे. लैम्डा आप फाइंड कर सकते हो. तो सबसे पहले इसके लिए शॉर्टकट ये रहेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर आपको देखनी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होगा फॉर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन that has the general formula, याद रख लो, that is N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 by 2. Here number of spectral lines is given 6. okay, and higher state to first state में आने पे वेवलेंथ पूछ रखी है. तो फर्स्ट स्टेट इज N1 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1. हायर स्टेट हमें पता नहीं, लेट्स से इट इज N. ओके, नाउ दिस बिकम्स N minus 1 plus 1 तो by 2. तो जनरल फॉर ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है किसी हायर स्टेट से. तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा फॉर हायर स्टेट टू nth स्टेट टू अगर ग्राउंड में आए तो उसके लिए डायरेक्ट यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके आ जाता है, दैट इज N into N minus 1 by 2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टू रिटर्न इन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज N into N minus 1 by 2. डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर किसी जनरल के लिए आए तो ये फॉर्मूला रहेगा. N1 N2 की वैल्यू डिफरेंट होगी तब. N1 ग्राउंड ना होके अगर अनदर स्टेट होगी तब उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला रख देना. यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन गिवन है 6. तो 6 इज इक्वल टू N into N minus, और ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करने के लिए बोल रखा है बाई 2. तो यहाँ से 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में N into N minus 1 इज 12. 12 इज 4 विद 3 मल्टीप्लीकेशन. तो n वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4. तो N2 होगा जो आपका हायर लेवल, दैट हैज़ द वैल्यू 4. देन देयर आर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन. अब N2 हमें मिल गया, N1 हमें पता है. तो वेव नंबर इक्वेशन को यूज करके रेडबर्ग फॉर्मूला को, दैट हैज़ द वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ इज 1 by r रेडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर. यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लैम्डा निकल जाएगा. वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू एमिटेड लाइट आपको फाइंड करनी है. तो आर की वैल्यू क्या होती है? 1.09. ठीक है, 677 इंटू 10⁻⁷
into 1 by n1 square, that is 1 minus 1 by n2 square, that is 4 raised to power 2 16. यहाँ से आ जाएगा 16 minus 1 15 by 16 of 1.096, ये 1.1 ही ले लो इसको, into 10 is power 7. ओके, यहाँ से रेसिप्रोकल करो तो लैम्डा आ जाएगा, इसको उलट दो 16 by 15 और ये वैल्यू भी नीचे जाएगी 1.1 इंटू 10 इस पावर क्या हो जाएगा भाई -7. ये आ जाएगा 16 by 15 1 जा 15 1 कैरी 15 1 जा 15 और ये 16 इंटू 10 इस पावर -7. अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 पे जाएगा, 16 का टेबल 160 तक लेके जाओगे तो ये जाएगा 0.9 पे, तो ये वैल्यू रहेगी 0.973 आएगा, ये 0.973 इंटू 10 इस पावर -7 मीटर. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू दैट एमिटेड रेडिएशन. इसको आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाह रहे हो तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो, दैट इज 973 इंटू 10 इस पावर -10 मीटर. तो दिस इज अप्रोक्स 973 एंगस्ट्रॉम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 112. इस क्वेश्चन में 3 कोरेंट इक्वल इंटेंसिटी लाइट रेज अराइव्स एट पॉइंट P, प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस मिनिमा 0 इंटेंसिटी. 3 रेज हैं ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, वो किसी P पॉइंट पे इंटरफेयर करती हैं और मिनिमा इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करती हैं. और इक्वल इंटेंसिटी है, लेट 3 हैज़ द इंटेंसिटी, लेट I और I, ये 3 इंटेंसिटी हैं लाइट की, तीनों किसी पॉइंट पे इम्पोज करके मिनिमा क्रिएट करती हैं, दैट इज गिव्स द मिनिमा at that point. Okay, now if any of two the rays blocked, the resultant is I1. तो अगर इन दो को किसी को भी ब्लॉक कर दिया तो रिजल्टेंट है वो I1 है, इसका मतलब दैट इज I1. तो दीज वैल्यूज आर I1 एंड I1. ओके, दिस कंडीशन. दो को ब्लॉक करेंगे, सिंपल एक रेज है, वो ऑलवेज क्या रखेगी, गिव्स द सेम इंटेंसिटी, दैट इज I1 गिवन है, तो ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए हमारी I1 के इक्वल होनी चाहिए. अब ये तीनों मिलके 0 इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं. मान लिया इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, दो लाइट रेज आ रही हैं, इस रेज और इस रे के बीच में इंटेंसिटी सेम है, लेकिन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 5 है. दिस टू हैव द फेज डिफरेंस 5. देन यूजिंग द रिजल्टेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दीज टू, दैट इज I रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, दैट इज रूट ऑफ I1 plus this is I2 plus 2 times root of I1 I2 और cos of angle phi between them. ओके, फेज डिफरेंस एंगल है ये phi. ये जनरल फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स एट एनी पॉइंट. तो हम पहले 2 रेज निकालते हैं, दैट गिव्स जस्ट दिस वैल्यू. हेयर I1 I2 सेम है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू I1 स्क्वायर का जो रूट करेंगे दैट इज आल्सो I1 इंटू कोस ऑफ फाई. यहाँ से आ जाएगा 2I1 प्लस 2I1 कोस फाई. अगर यहाँ से हम इस 2I1 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस कोस ऑफ फाई. रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स है ये, तो दैट इज 2I इंटू 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल लगा दिया फार्मूला. ये आ जाएगा 4I इंटू कोस स्क्वायर 5/2. This is the resultant intensity of 2 waves. If this resultant with the third, that is with third this I1 के साथ, new resultant is 0, यानी gives a minima. Minima means 0 intensity हम consider करेंगे. तो 0 intensity आनी चाहिए कब, if these 2 rays gives the minima, then the phase difference between this resultant of the 2 waves and this waves is 180 and cos 180 is -1. The formula becomes I1 plus this I2, that is value 4I1 cos square 5/2, that is I2. Okay, then
there is minus sign for the cos 180 degree, क्योंकि this resultant and this waves are opposite in phase, then the resultant of these three waves is minima at that point. Then the formula is 2 root I1 I2 only. ठीक है, there is 2 root I1 I2. दिस वैल्यू मल्टीप्लाई विद दिस, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 2 पहले ही यहाँ पे हो जाएगा 4, I1 का स्क्वायर कैंसिल होके क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, दैट इज I1. ठीक है, 2 रूट I1 I2, तो दैट बिकम्स 2I1 इंटू कोस स्क्वायर का अगर रूट करेंगे दैट इज 5/2. तो दिस इज द इंटेंसिटी रिजल्टेंट हेयर. ओके, ये कोस स्क्वायर की 4 पावर पे डिपेंड करता है, या I1 को भी थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हो. तो ये रहेगा 1 + 4x स्क्वायर, 1 + 4 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस 4 कोस 5/2 आ गया, गिव्स यू द जीरो इंटेंसिटी. तो हम यहाँ से फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेज निकाल सकते हैं. देयर इज द वैल्यू, इसको x मान लो, 1 + 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या है 0. That is 4x square minus 4x plus 1 is 0. It is square of 2x plus 2x minus 1. A square plus b square minus 2ab gives you the equal to 2x is equal to 1. x की वैल्यू क्या आ गई 1/2. x की मतलब है cos 5/2. cos 5/2 is 1/2. यहाँ से क्या होगा, this gives the, तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है यहाँ पे कि जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं तब उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी. ठीक है, तो एनी ऑफ द टू रेज सुपर इम्पोज देन इंटेंसिटी दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन. आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो. तो टू वेव्स के लिए रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट पूछ रखा है. टू वेव्स रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट इज IR, दैट इज 4I1 इंटू कोस स्क्वायर 5/2, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस इज 1/4. 4 से 4 कैंसिल, दैट इज I1. तो अगर टू वेव्स भी सुपर इम्पोज करेंगी तो उनकी रिजल्टेंट भी क्या होगा, I1 होगा. तभी थर्ड वेव भी इम्पोज करेगी तो उनका सुपरपोजिशन आपको जीरो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करके देगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर टू वेव्स इज I1. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 113. वन 113 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ऑन कनेक्टिंग ए 20 पिकोफैराड कैपेसिटर C, 20 पिकोफैराड कैपेसिटर विद ए वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इन द टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड. ये जो भी है 50 वोल्ट अप्लाई करते हैं 0.5 सेकेंड में, टाइम कितना लगता है 0.5 सेकेंड. ठीक है, यानी इतना चार्ज हो जाता है 50 वोल्ट से 0.5 सेकेंड के अंदर चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर. प्लेट एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट हैज़ द वैल्यू 5 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. एट वट इंस्टेंट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो क्या होगा, जो फ्री स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज देयर ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स. तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज d∅E/dt, दैट इज गिवन बाय d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज E into A, electric field into area. Okay, that has the value E, कॉमन लेके आ सकते हो, A बाहर ले आओ, dE/dt. Okay, and the electric field is ε0A/d. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ε0A/d. तो दैट इज ε0A/d. ये आप डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका रिजल्ट ही यूज कर लो, ये डेरिवेशन होता है d∅E/dt से. डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर वैल्यू यहाँ से सोल्व करके निकालोगे दैट इज वैल्यू ID इज इक्वल टू ε0A d∅E/dt.
डी ई बाई डी टी, डी फाई ई एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई ई बाई डी टी होता है। ओके, एंड फाई ई क्या होता है यहाँ पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यहाँ ये नहीं आता, दैट हैज़ द वैल्यू डी फाई ई बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो रिलेशन होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई को लिख सकते हो आप ई इंटू ए, क्या होगा ई इंटू ए, ई को बाहर ए को बाहर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई क्या बचेगा ये डी टी। ओके, एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम यही निकालना आपको। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट बाय ए, फैक्टर बाहर आ गया था, डिस्प्लेसमेंट करंट बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के इक्वल होगा भाई, और डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज डिलो पर यूनिट टाइम बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको सोल्व कर दो भाई, क्यू की वैल्यू गिवन है दैट इज क्यू बाय क्या आ गया ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी। तो ये आप फार्मूला सोल्व करोगे सी इंटू वी बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी को सोल्व कर दो भाई। सी की वैल्यू है 20 पिको फैराड 10⁻12 इंटू वोल्ट इज 50 बाय एप्सिलॉन नॉट हैज़ द वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, ए एरिया 5 इंटू 10⁻2 इंटू टाइम is 0.5. This is rate of change of electric field between the plates of capacitor। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को सोल्व कर लो भाई, 50 इंटू 20,000 10⁻3, ये +3 पावर कर दी। ओके, दैट इज 5, 2.5, दिस वैल्यू इज 2.5 या बाई 10 करेंगे 25 ऊपर चला जाएगा 10, तो एक पावर और ऐड होगी यहाँ पे, ये होगी 10⁻8 ऊपर तो भाई। ओके, ये -12 और -2 -14 ऊपर जाएंगी +14 करेंगे तो ये बचेगा 6। ओके, पावर एडजस्ट होगी भाई सारी, ऊपर केवल 1 है, नीचे क्या है 25 इंटू, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से यहाँ कर लो, 100 बनेगा ऊपर, यहाँ 4 पावर रह जाएगी, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 8.85 10⁻4। अब अगर इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ पे 3 पावर रख लो और इसको पॉइंट को डिस्प्लेस कर लो दैट बाय 400 और एक 0 यहाँ एडजस्ट कर ली, तो जब इसको इससे सोल्व करेंगे 8 5 जा, तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 4 पे, तो ये 4.5 के करीब आएगा यहाँ से 4.5। ओके, इंटू 10⁻3 आएगा भाई वोल्ट मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर सेकेंड, सॉरी वोल्ट पर मीटर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पता होना चाहिए, दैट हैज़ द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, और डी फाई ई बाय डी टी, फाई ई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई इंटू ए, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, दैट इज डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी अगर निकालेंगे तो आई डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, आई को रख दिया क्यू बाई टी, क्यू क्या होता है सी वी, तो ये जो वैल्यू गिवन है सारी यूज हो जाएंगी। सी इंटू वी 20 पिको फैराड इंटू वी दैट इज़ 50, और दैट वैल्यूज़ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, इनको रखोगे सोल्व करोगे आंसर ये आएगा। तो इनमें से भाई कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 9 पावर है 6 पावर है, तो ये हो गया, इसका आपको 1 मार्क मिल गया होगा एग्जाम में। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्वेश्चन में कोई भी आंसर नहीं है जिसमें 10 पावर क्या हो 3 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक हो तो।
और अगर रिलेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए तो वो निकाल सकते हो आप कैसे यूज करके कि रिलेशन अगर फाइंड करना है आपको तो उसके लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाय डी टी फाइंड कर लो, ठीक है। और डी फाई ई बाई डी टी क्या होता है, डी बाय डी टी ऑफ ई इंटू ए फाई ई, डी बाय डी टी ऑफ ई क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दो स्फेरिकल ये प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज इफ देयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई की जो वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी बाय डी टी ऑफ, यहाँ से क्या आएगा, ये सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन एरिया इंटू ए से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, जी क्यू बाई डी टी एंड दिस डी क्यू बाई डी टी इज डिस्प्लेसमेंट करंट, displacement current. So the displacement current has the formula epsilon naught d phi e by dt। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का ये रिजल्ट होता है भाई, इस रिजल्ट को हमने यूज़ कर लिया डायरेक्ट, ऐसे ये रिजल्ट ड्राइव होता है। अब इसमें बस कुछ नहीं करना था आपको, आई डी फाइंड करेंगे दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई को लिखेंगे बस ई इंटू ए को बाहर ले आएंगे यहाँ से और आपको डी बाई डी टी मिल जाएगा। तो दैट इज आई डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। फर्दर स्टेप ये चार्ज अपॉन क्या होगा, एरिया, आई चार्ज अपॉन टाइम एंड चार्ज इज क्यू इक्वल टू सी वी, ये आ जाएगा डी ई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सी वी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, वैल्यूज रखी, तो आंसर कोई मैच नहीं करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 114। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिवन है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए इज इक्वल टू माइनस के कैप आई बाई सी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन है भाई। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एज वी नो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, डेल डॉट विद बी, वो जीरो होती है, क्यों, क्योंकि मैग्नेट है वो कभी